आइए शुरू करते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी जो बेहद ही डरवाने राज खोलेगी और आपको झकझोर देगी। एक घने जंगल के बीच बसा छोटा सा गांव जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के किनारे पर एक पुराना हवेली जैसा मकान था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। कहते थे कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। यह हवेली एक समय किसी रईस परिवार की थी, लेकिन एक अजीब घटना के बाद वह खंडहर में तब्दील हो गई थी। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। राहुल, जो एक खोजी लेखक था, इस हवेली के रहस्य से बेहद आकर्षित था। उसे यह पता चला कि यहाँ कुछ ऐसा था जिसे वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। ये जानने की जिद में उसने अपने 3 दोस्तों विवेक, आरुषि और समीर को साथ लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। रात के अंधेरे में जब वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दरवाजे को धक्का देते ही एक तेज चिल्लाने की आवाज आई, मानो कोई सदियों से कैद था। वे अंदर घुसे और देखा कि दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। जैसे ही राहुल ने अपनी टॉर्च से आगे की तरफ रोशनी डाली, एक परछाई दिखी। वह हिल नहीं रही थी, बल्कि स्थिर थी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, वह उनके पीछे खिसकने लगी। विवेक घबरा गया, लेकिन राहुल ने उसे शांत रखा। उन्होंने देखा कि फर्श पर खून के धब्बे थे जो उनके कदमों के साथ बढ़ रहे थे। आरुषि को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जो इस हवेली में आएगा उसकी परछाई उसकी नहीं रहेगी। समीर को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने चिल्लाकर बाकी दोस्तों को बुलाया, लेकिन जब सबने देखा वहां कोई नहीं था। अब तक वे चारों समझ चुके थे कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। तभी हवेली की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और उनके चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। राहुल ने अचानक देखा कि उसकी परछाई अब वैसी नहीं दिख रही थी। उसमें कुछ अजीब बदलाव हो रहा था। वह देखने में लंबी और विकृत हो गई थी। उन्हें महसूस हुआ कि यह हवेली किसी गहरे रहस्य को छुपा रही है। उन्होंने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग देखी जिसमें एक आदमी बिना चेहरे के खड़ा था। जब उन्होंने उसके पास जाकर गौर किया तो हवा में एक गूंज उठी, अब तुम भी मेरे जैसे हो। अचानक आरुषि जोर से चिल्लाई। उसकी परछाई गायब हो गई थी। हवेली में सब कुछ धुंधला दिखने लगा और फिर जैसे ही आरुषि की परछाई गायब हुई, बाकी तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि वे अब हवेली के जाल में फंस चुके हैं। हवेली की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं और एक अजीब सी गूंज उनके कानों में गूंजने लगी। राहुल ने किताब को फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पन्ने अब खाली हो चुके थे। विवेक ने दीवार पर एक दरवाजा देखा जो पहले वहां नहीं था। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी ने उन्हें अंधा कर दिया। जब उनकी आंखें रोशनी के आदी हुईं, उन्होंने देखा कि वे एक बड़े कमरे में थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी थी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। समीर ने घड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी परछाई ने उसे रोक दिया। अब तक राहुल, विवेक और समीर की परछाई भी गायब हो चुकी थी। वे समझ गए कि हवेली की ताकत उनकी परछाई से जुड़ी थी। आरुषि ने अचानक एक आवाज सुनी जो उसे हवेली के तहखाने की ओर बुला रही थी। उसने बाकी दोस्तों को बताया और वे सभी तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने में एक पुराना दर्पण था जिसमें उनकी परछाई दिखाई दे रही थी। दर्पण के पास एक संदेश लिखा था, अपनी परछाई को वापस पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। राहुल ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना किया, उसका डर कि वह कभी सफल लेखक नहीं बन पाएगा। विवेक ने अपने गुस्से को काबू में किया और समीर ने अपनी असुरक्षा को स्वीकार किया। आरुषि ने अपने डर को दूर किया कि वह हमेशा अकेली रहेगी। जैसे ही उन्होंने अपनी कमजोरियों का सामना किया, दर्पण टूट गया और उनकी परछाई वापस आ गई। हवेली की दीवारें फिर से सामान्य हो गईं और दरवाजा खुल गया। वे चारों हवेली से बाहर निकले, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे अब पहले जैसे नहीं थे। हवेली ने उन्हें उनकी कमजोरियों से लड़ने की ताकत दी थी।